हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। आज इसका हम करेंगे पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट 3। ये जो पार्ट है ये स्टार्ट होता है एक स्टोरी से। स्टमक विद अ विंडो, पेट में एक खिड़की। तो चलिए इसको देखते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर एक पोएम दी गई है। पोएम में हमने एक सिपाही के बारे में पढ़ा, सोल्जर के बारे में पढ़ा। उसका नेम क्या है? मार्टिन। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी। जब 1822 में वो 18 साल का था तो वो बहुत ही हेल्दी था, बहुत ही स्वस्थ था। और उसको अचानक से गोली लग जाती है और वो सीरियसली हर्ट हो जाता है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को उसकी ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन्ड द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया था? उसके घाव को साफ किया और वहाँ पर ड्रेसिंग की थी। आफ्टर 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. उन्होंने 1.5 साल के बाद ये पाया कि जो मार्टिन का घाव था वो हील हो रहा था, वो भर रहा था। बस एक चीज़ उसमें कुछ अलग थी। वो क्या थी? He had a big hole in his stomach. उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो गया था और वो जो होल था वो एक लूज फ्लैप ऑफ स्किन से कवर्ड था, यानी उस पर स्किन की बहुत ही पतली परत आ गई थी जिसके आर पार देखा जा सकता था। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि एक फुटबॉल के वॉशर में होती है। प्रेस द स्किन एंड यू वुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक। आप स्किन को प्रेस करिए, थोड़ा सा हटाइए तो आप मार्टिन के पेट में झाँक कर देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन अ होल। जब डॉक्टर ने ये देखा कि वो उस फूड को एक ट्यूब रख करके बाहर निकाल भी सकते हैं तो उनको ऐसा लगा कि मानो उनको एक खजाना मिल गया है। तो क्या हुआ? कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक? क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उसके पेट पर कितने टाइम तक एक्सपेरिमेंट किए? 9 years, 9 सालों तक। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। और इस समय तक तो मार्टिन बड़ा भी हो चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ टू फूड वॉज डाइजेस्टेड। उस समय तक वैज्ञानिक लोगों को ये नहीं पता था कि जो फूड होता है वो हमारे पेट में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक हेल्प? और जो लिक्विड जूसेस होते हैं हमारे पेट में, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो पेट में कैसे हेल्प करते हैं? डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट और सॉफ्ट? क्या ये केवल फूड को गीला और सॉफ्ट रखने में ही सहायता करते हैं या फिर ये फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टमक। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया? कुछ जूसेस लिए स्टमक से और उनको बाहर निकाला। ही वॉन्टेड टू सी दैट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ऑन? क्या वो जब भोजन गिलास में रखा जाएगा क्या वो अपने आप से डाइजेस्ट हो जाएगा? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। उन्होंने एक ट्यूब की हेल्प ली और उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस पेट से निकाल कर डाल दिए थे। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 milliliter ऑफ द जूस। उन्होंने क्या किया? उस गिलास में 8:30 पर 20 पीसेस बॉइल्ड फिश के, जो उबली हुई मछली होती है, उसके 10 milliliter जूस में रख दिए थे। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। देखो उन्होंने क्या किया था ना, ग्लास का टेम्परेचर था, उन्होंने जितना हमारे पेट का टेम्परेचर होता है सेम उतने ही टेम्परेचर पे रखा था। हमारी पेट का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब उन्होंने
2 PM को देखा, चेक किया तो उन्होंने देखा जो फिश के पीसेस थे वो डिसॉल्व हो चुके थे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट टाइप्स की फूड आइटम्स के साथ फिर से किया। उन्होंने क्या किया, मार्टिन को भी कुछ फूड दिया सेम टाइम पर और उसको सेम टाइम पर ग्लास में भी रखा और उन्होंने इसको चेक किया कि ग्लास में वो फूड आइटम कितने टाइम में डाइजेस्ट होती है और इसी तरह से उन्होंने ये भी चेक किया कि मार्टिन के स्टमक में भी फूड आइटम कितने टाइम में डाइजेस्ट होती है। और इन्होंने इस सारे ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में रिकॉर्ड किया। यहाँ पर उनकी एक ऑब्जर्वेशन टेबल का एक पार्ट दिया हुआ है, फूड आइटम्स टाइम टेकन फॉर डाइजेशन। उन्होंने यहाँ पर कुछ जिनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनका नेम लिखा और उन्होंने ये भी लिखा कि मार्टिन के पेट में उसको पचने में कितना टाइम लगा और ग्लास में जो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ था उसमें उसको कितना टाइम लगा डाइजेस्ट होने में। तो यहाँ पर दिया है अनबॉइल्ड मिल्क, यानी जिस दूध को उबाला नहीं गया होता उसको मार्टिन के पेट में पचने में लगा 2 hours and 15 minutes। ऐसे ही ग्लास में 4 hours and 45 minutes। बॉइल्ड मिल्क जो उबला हुआ दूध होता है वो स्टमक में 2 hours में और ग्लास में 4 hours and 15 minutes में। फुल बॉइल्ड एग 3 hours 30 minutes एंड ग्लास में 8 hours। हाफ बॉइल्ड एग वो स्टमक में 3 hours और ग्लास में 6 hours 30 minutes। ऐसे ही रॉ एग कच्चा अंडा वो 2 hours में और ग्लास में 4 hours 15 minutes में। ऐसे ही रॉ एग्स बिल्कुल कच्चा वो 1 hour 30 minutes में स्टमक में डाइजेस्ट होने में टाइम लगा और ग्लास में उसको डाइजेस्ट होने में 4 hours का टाइम लगा। तो अगर आप इस टेबल को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि मार्टिन के स्टमक में टाइम कम लगा था फूड को डाइजेस्ट होने में, जबकि ग्लास में उसको टाइम ज़्यादा लगा था। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? तो हमारा पेट क्या करता है? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट हमारे डाइजेशन से संबंधित जाने। उन्होंने पाया कि जो फूड होता है वो स्टमक में ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है रादर देन आउटसाइड। बाहर की अपेक्षा हमारे पेट में फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? क्या आपने भी इसको टेबल में नोटिस किया था? तो यस, वी नोटिस्ड इट। आवर स्टमक चर्न द फूड टू डाइजेस्ट इट। हमारा स्टमक क्या करता है? फूड को चर्न कर देता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। डॉक्टर ने एक चीज़ और ऑब्जर्व की। पहले तो उन्होंने ये देखा था कि हमारे पेट में फूड डाइजेस्ट जल्दी होता है इवन आउटसाइड की अपेक्षा हमारे स्टमक में फूड जो है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। और उन्होंने एक चीज़ और नोटिस की, वो ये थी कि जब भी हम सैड होते हैं या जब भी मार्टिन सैड होता था तो उसका जो फूड होता था वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता था। उन्होंने ये भी देखा कि जो जूस होते हैं हमारे स्टमक में वो एसिडिक होते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने किसी को सुना है कि वो एसिडिटी के बारे में बात कर रहा हो? स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और फूड इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली। या कभी उसने अच्छे से खाया ना हो या फिर फूड अच्छे से डाइजेस्ट ना हुआ हो तो क्या होता है? एसिडिटी बन जाती है। ये तो बहुत प्रॉब्लम है। आपने टीवी में भी ऐड में भी देखा होगा, कई लोग पेट को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो कोई बोलता है इनो लो, कोई बोलता है नींबू पानी लो, तो इस तरह से कोई ये बोलता है कि जीरे का जूस लो। इस तरह से कई लोग बोलते हैं जब एसिड बन जाता है। एसिड कब बनता है? कि जब भी कोई अच्छे से खाना नहीं खाता है या फिर फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गए थे। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। और इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से? आप क्या कहेंगे? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल
इन द स्टमक, उन्होंने किसी भी लोगों के पेट में शूट नहीं किया था। नॉर डिड दे वेट फॉर ए पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, और ना ही उन्होंने किसी ऐसे पेशेंट का वेट किया जिसके स्टमक में होल हो। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज, उन्होंने और साइंटिफिक तरीक़ों से हमारे बॉडी के अंदर देखने की कोशिश की। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, और शुड वी से, क्या आपने मार्टिन की स्टोरी को पसंद किया? द स्टोरी ऑफ अर ऑन स्टमक, आप क्या कहेंगे कि ये जो स्टोरी है ये हमारे अपने पेट की है। आपको पता है जब हम छोटे थे ना तो हमारी दादी माँ हमको एक कहानी सुनाया करती थी। वो कहती थी कि जो हमारा पेट होता है ना इसमें पहले होल हुआ करता था। वो ये कहती थी कि इसमें पहले ढक्कन हुआ करता था, लोग इसको खोलते थे और फिर ये पता लगाते थे कि आज किसी ने क्या खाया है। बट हम सोचते थे कि ये फ़नी स्टोरी है, लेकिन हमको ये नहीं पता था उस समय कि ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने भी मार्टिन और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की स्टोरी सुनी होगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता होगा कि पहले पेट में ढक्कन होता होगा। यहाँ पे बात की गई है गुड फूड गुड हेल्थ, हमको ये कहा जाता है अच्छा खाओ अच्छी सेहत के लिए, है ना। पर डॉक्टर अपर्णा हैं जो 2 पेशेंट के बारे में बात कर रही हैं, वो हैं रश्मि और दूसरे हैं कैलाश। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि डॉक्टर उनके बारे में क्या पता लगाती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो रश्मि है ये बहुत ही दुबली पतली हैं और यहाँ पर जो कैलाश हैं वो बहुत ही मोटे हैं। तो उन्होंने इन दोनों की हिस्ट्री जानने के लिए इन लोगों से बात की और यहाँ पता लगाया कि इनको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर रश्मि की स्टोरी दी है और यहाँ पर दी है कैलाश की स्टोरी। तो रश्मि जो है वो 5 इयर्स की हैं और वो 3 इयर्स की ही लगती हैं। वो बहुत ही, उसकी जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं वो बहुत ही थिन हैं यानी पतली हैं, और अ पॉट बेली स्टमक लाइक अ बैलून, और उसका जो पेट है ना वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। शी ऑफन फॉल सिक, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती है। सिक कहते हैं इल यानी बीमार पड़ना। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करती हैं और रेगुलरली बेसिस पर स्कूल भी नहीं जा सकती। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसमें खेलने की भी ताकत नहीं है। अब बात की गई है फूड की। इफ़ शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन अ होल डे, वो बहुत ही सौभाग्यशाली होती है अगर उसको पूरे दिन में थोड़े से चावल या फिर एक रोटी मिल जाए। इट मीन्स वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है जो लोग 2 समय का खाना भी नहीं खा सकते। दूसरी तरफ बात की है कैलाश की, वो 7 इयर्स का है और वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही फैट है और फ्लैबी है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, और उसकी टांगों में दर्द होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाई बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो स्कूल भी बस से जाता है और बहुत सारे घंटे टीवी देखने में ही लगा देता है। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, आउटडोर गेम्स नहीं खेलता, वो सारा दिन टीवी के आगे बैठकर टीवी देखता है। और वो क्या खाता है? ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी, उसको घर का बना हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि दाल चावल सब्जी और रोटी। वो क्या खाता है? वो खाता है जो उसको टेस्टी लगता है, जैसे कि चिप्स बर्गर पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। उसको बाज़ार से जो चिप्स होते हैं बर्गर होते हैं पिज़्ज़ाज होते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं मार्केट से, वही वो खाता है क्योंकि उसको बस वही टेस्टी लगता है। बच्चों ये क्या होते हैं? ये सारे जंक फूड होते हैं और हमको हमेशा मना किया जाता है कि जंक फूड को हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, डॉक्टर अपर्णा ने दोनों ही बच्चों की हाइट और वेट को मेज़र किया, उनको नापा। उसने क्या किया? उसने बताया कि देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स प्रॉपर फूड। उसने दोनों ही बच्चों को एक ही एडवाइस दी, चाहे वो कैलाश हो या फिर रश्मि हो, कि उन दोनों को ही प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। यहाँ पर डिस्कस करना है आपको, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी खाती है?
Rashmi could eat only one roti in a whole day. Since she was from a poor family, she could not afford to buy, so she had only one roti. क्योंकि वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और वो 2 टाइम का खाना या फिर 2 रोटी को अफोर्ड नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? नो, कैलाश डज नॉट लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम्स. कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. वो फैट है और फ्लैबी बॉडी है उसकी, और जो ये दिखाती है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए. वो सारा दिन टीवी ही देखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? डॉक्टर अपर्णा ने प्रॉपर फूड की बात की थी. उसने कहा था कि दोनों ही बच्चों को एक ही प्रॉब्लम है कि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता. तो प्रॉपर फूड क्या होता है? गुड डाइट होती है. उसमें क्या क्या होता है? गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रियस फूड, प्रोटीन्स विच इज़ नीडेड फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो रश्मि को फूड मिलता था और जो कैलाश को फूड मिलता था वो प्रॉपर नहीं था? देखो, जब रश्मि सिर्फ एक ही रोटी खाती थी तो बिल्कुल ये सही बात है कि उसको प्रॉपर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स हर चीज़ नहीं मिलती थी. ऐसे ही कैलाश तो केवल जंक फूड ही खाता था, और जंक फूड में ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं हैं. ये सब चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती हैं. तो इसलिए दोनों का ही फूड जो था वो प्रॉपर नहीं था. वाइल रश्मि इज़ नॉट गेटिंग adequate quantity of food, where Kailash is having junk food like chips, pizza, burger, etc., which is very harmful for the body. Hence, we can say that the food intake is not proper. Find out, आपको पता लगाना है. Talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did when they were your age. आपको अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर बड़े लोगों से बात करनी है और पता लगाना है कि वो क्या खाते थे, क्या काम करते थे जब वो तुम्हारी एज के थे. तो आप ये सब बात करेंगे और उनसे पूछेंगे और फिर लिखेंगे. नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने दादा दादी से बात करनी है या फिर बड़े लोगों से बात करनी है कि जब वो तुम्हारी एज के थे वो क्या खाते थे और क्या काम करते थे. और आपको अपने बारे में भी सोचना है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, डेली डाइट के बारे में कि आप डेली क्या खाते हैं. आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो जो खाते थे, वो जो काम करते थे, क्या वो सिमिलर हैं जो आप करते हैं. तो यहाँ पर हम जब उनसे बात करते हैं तो आपको कई आंसर्स उसके मिलेंगे. जैसे हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने क्या बताया कि वो राइस खाते थे, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क पीते थे और बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स खाते थे, और वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते थे. इसके अलावा वो जब स्कूल जाते थे तो पैदल चल कर जाते थे और गेम्स खेला करते थे और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे. आज के टाइम चेंज हो चुका है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कूल पैदल नहीं जाते, हम लोग स्कूल बस से जाते हैं ना. ऐसे ही रोटी, दाल, राइस और वेजिटेबल्स तो खाते हैं, लेकिन हम लोग साथ ही साथ जंक फूड भी खाते हैं और स्कूल भी बस से जाते हैं. और जो हमारा फ्री टाइम होता है उसको हम कैसे स्पेंड करते हैं, गेम्स कम खेलते हैं. हम लोग उसको सोफ़ा पर बैठते हैं, टीवी वॉच करते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं. इवन कुछ बच्चे तो मोबाइल पर लूडो भी खेलते हैं. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल नहीं करते और अपना मोस्ट ऑफ टाइम बैठे रहने में ही स्पेंड कर देते हैं. नेक्स्ट बात की गई है प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट. प्रॉपर फूड हर एक बच्चे का अधिकार है. हर एक बच्चे को प्रॉपर फूड मिलना चाहिए. यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन. हमने यहाँ पर 2 बच्चों के बारे में बात की थी, कैलाश के बारे में और रश्मि के बारे में. एक कैलाश है जिसको घर का बना हुआ खाना पसंद ही नहीं है. दूसरी रश्मि है जिसको एक दिन में एक टाइम भी प्रॉपर मील नहीं मिलता. अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि. आपको पता है हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं उनमें से लगभग आधे बच्चे रश्मि की तरह हैं. उनको एक टाइम भी अच्छे से खाना नहीं मिलता है. और खाना क्या करता है, हमको ग्रो करने में और हमको अच्छे से प्रॉपरली डेवलप होने में हमारी हेल्प करता है. ये चिल्ड्रन जो होते हैं ना वीक होते हैं
और बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इनकी हेल्थ बहुत ही पुअर होती है। बट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन अच्छा खाना मिलना हर एक बच्चे का अधिकार है। आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिनको वन टाइम भी प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। इस तरह के बच्चे आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, जो बहुत कम खाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनको दिन में केवल एक टाइम ही खाना मिल पाता है। यहाँ पर बात की गई है गोमती की। वो 30 इयर्स की है और वो क्या करती है, रिच फार्मर के यहाँ उनके खेत में काम करती है। फॉर ऑल हर वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। अपने सारे काम करने के बाद उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतना कम पैसे मिलते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को चावल चाहिए होते हैं, उतने भी उनको नहीं खिला पाती है। सम मंथ शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ महीने ऐसा भी हुआ कि उसको काम नहीं मिला। उसने क्या किया, पत्तियाँ खाई, रूट्स फ्रॉम द जंगल, और उस समय उसको पत्तियाँ खानी पड़ी या फिर जड़ें खानी पड़ी जो जंगल से मिलती हैं। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक। गोमती के जो बच्चे हैं वो भूख से बहुत कमज़ोर हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ सालों पहले उसके पति की भी भूख के कारण मौत हो गई थी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। वहाँ पर बहुत सारा चावल उगाया जाता है। राइस इज़ इवन सेंट टू द अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे जो चावल उगाया जाता है ना, चावल उसको दूसरे स्टेट्स में भी भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोदाम गेट्स स्पॉइल्ड। और कई बार तो ऐसा होता है गोदाम में रखा रखा चावल सड़ जाता है। जैसे कि कालाहांडी में राइस होते हुए भी बहुत सारे लोग वहाँ पर गरीब लोग हैं, गोमती की तरह बहुत से गरीब लोग हैं जिनको कालाहांडी में रहते हुए भी चावल नहीं मिल पाते। वाई डू पीपल डाई विद हंगर इन सच अ प्लेस। ऐसी जगहों पे लोग भूख के कारण क्यों मर जाते हैं। ये जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे, ये जो ब्लैक कलर से इंडिकेट है ये उड़ीसा है। थिंक एंड डिस्कस। आपको सोचना है और चर्चा करनी है। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन अ होल डे? व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसको पूरा दिन अच्छे से खाना नहीं मिलता, और उसके लिए इसका क्या कारण है? आपको ये बताना है। Yes, I know of some children who do not get enough to eat in a whole day. They live in nearby slum. They are too poor to afford a proper meal in a day. अगर आप भी जानते हैं तो आपको भी बताना है कि वो कहाँ रहते हैं और उनको क्यों नहीं प्रॉपर फूड मिलता, उनको प्रॉपर फूड क्यों नहीं मिलता। हैव यू एवर सीन अ गोदाम वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड? वेयर? क्या आपने कभी कोई गोदाम को देखा है जहाँ बहुत सारे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है? तो वो आपने कहाँ देखा है? येस, आई हैव सीन लॉट ऑफ ग्रेन बीइंग स्टोर्ड इन नियर बाय मंडी। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि फूड को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, हमारी टंग का क्या काम है, फूड को हमारे पेट में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, कौन से फूड आइटम को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। और इवन आपने ये भी पढ़ा कि हमारे देश में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता, और कई बच्चे ऐसे हैं जो घर के बने हुए खाना खाने को पसंद ही नहीं करते, वो केवल जंक फूड को खाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए प्रॉपर फूड खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम हमेशा जंक फूड खाएंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने आप के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको, और हाँ बच्चों, आपको पता है कि जो प्रॉपर फूड होता है ना, वो हर बच्चे का अधिकार है। और हमारे देश में ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने कई योजनाएं चलाई हैं। आपको पता होगा स्कूलों में भी मिड डे मील की जो शुरुआत की गई है वो इसी सोच के साथ की गई है कि जो बच्चे घर में प्रॉपर फूड नहीं खा पाते हैं उनको कम से कम स्कूल में एक समय तो प्रॉपर और अच्छे से खाना मिल पाए। तो आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे इसके पार्ट 4 के साथ। टिल देन बाय।